चलो मैं कह दूंगा धर्मेंद्र भाई, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है और ये तो उस इंसान को दिक्कत होगी नारों से जो है प्यार नहीं चाहता आपस में। किसका साथ कर रहे हैं, किसका विकास कर रहे हैं? विकास क्या कहाँ? ये अरे गार गौरे छोड़ दे लोगों के, जो तो खेती खा गए सारी की सारी। हम किसान हैं, हम जानते हैं हमारी सारी खेती को गोरे खा गए। गोरे ये भीख मंगे जो तो चल रहा है जयंत चौधरी का तूफान। आरएलडी, ओनली आरएलडी। अब की बार 300 पार गठबंधन सरकार। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान आखिरकार इस बार क्या परिणाम लेकर के आएगा? क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें 2017 की, इसी 58 सीटों में से 53 सीटों पर बीजेपी जीती थी, बीजेपी का मजबूत गढ़। लेकिन इस बार जो कॉम्बिनेशन बन रहा है गठबंधन के पक्ष में, अगर कहें तो जाट, मुसलमान, यादव, गैर यादव और उसके साथ में दलितों का जो गठबंधन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ में जयंत चौधरी जो पेश कर रहे हैं, क्या वो जमीन पर उतर पा रहा है? और क्या ये गठबंधन जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर जो है 2017 के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कुछ और बनाएंगे, या फिर 2019 में जिस तरह से गठबंधन यहाँ पर उसकी हवा निकल गई थी वो उस तरह से होगा? पहला चरण का मतदान खत्म हो गया है और इस वक्त में हमारी मौजूदगी शामली के कांधला में है। और आप पीछे जगह पर जरा दिखाइए, ये मरकज मस्जिद है और मरकज ये चौक है यहाँ पर। और ये जलेबी की, यहाँ पर जलेबी और इमरती की ये मशहूर यहाँ पर दुकानें हैं, राजू भाई जलेबी वाले, और कई सारी यहाँ पर जो है दुकानें हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं इनसे पूछेंगे। और ये खास करके मेरे साथ में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये मुस्लिम समुदाय से है, तो क्योंकि मुस्लिम समुदाय भी इस बार निर्णायक एक भूमिका में है, तो इस बार क्या कुछ होगा पहले चरण के मतदान के बाद, आखिरकार क्या निकल करके आ रहा है, यही टटोलने की कोशिश करेंगे। तो क्या निकल करके आ रहा है? जो बीजेपी ने 53 सीटों का पिछली बार इतिहास बनाया था, वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या कहाँ रह पाएगा? असल में एक्चुअली जो पिछली समय की बात है वो एक लहर की बात थी। इस बार समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन में जो पिछली बार बीजेपी को वोट मिला था, उसकी पोजीशन में 53 सीटें यहाँ किस गठबंधन को मिलने जा रही है। वो तो अभी 300 का दावा कर रहे हैं। नहीं, 300 का नहीं, मेरे हिसाब से तो शायद 100 के आसपास भी ना जाएंगे बीजेपी वाले। 100 नहीं रहेगी, 100 नहीं रहेंगी। और 300 प्लस जो है ना गठबंधन को सीटें मिलने जा रही है। और इतना उत्साह लोगों के अंदर है। सब वोट एक तरफा नलके पड़ी, सब नलके क्यों? हाँ, सब नलके पे है, टोटल नलके पे है। जयंत चौधरी का प्रभाव है। हाँ, सब जयंत है, सब जयंत की वोट है। सब एक तरफा, एक भी वोट भी। लेकिन वो तो कह रहे हैं जयंत को हटा करके आजम को बैठा देंगे 2 दिन बाद में। नहीं, जयंत ही रहेंगे, बस जयंत ही रहेंगे, जयंत और अखिलेश दोनों रहेंगे। वे कुछ भी कह रहे हैं, पर जयंत चौधरी जी हमारे जयंत हैं, वे हमारे रहेंगे, हम उनकी साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं, पूरा मोमडन जितना भी है। और बहुत भारी जीत होगी इंशाल्लाह, और बीजेपी का बिल्कुल छपाया हो जाएगा हमारे यूपी से, बिल्कुल इंशाल्लाह। कल भी मोदी जी का एक इंटरव्यू था एएनआई के साथ में, और उन्होंने अखिलेश जयंत की बात दोहराते हुए गधों का जिक्र किया। नहीं, वो कुछ नहीं है। मोदी जी को तो पता है, इतने संवैधानिक पद पे रह के वो इस तरह की बात बोलते, वो तो शोभनीय बात करते हैं। लेकिन ये कम्युनल वाला मामला जो है, जो मुद्दे हैं बीजेपी के, ये सब पीछे छूट जाएंगे। लोग विकास की बात करना चाहते हैं, रोजगार की बात करना चाहते हैं, शिक्षा की बात करना चाहते हैं। अब लोग इनके जो जुमलेबाजी वाली बातें हैं ना, उससे ऊब चुके हैं और लोग समझ चुके हैं, इनके प्रोपेगेंडे में आने वाले नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि 58 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ, कितनी सीटें तकरीबन आपको लगता है? 50 सीटें हैं जी, 50 से कम नहीं आनी, पूरी 50 सीटें राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन की जाएंगी यहाँ से। 50 आऊंगी पूरी, 50 आऊंगी पूरी, 50 सीट आऊंगी पूरी पक्की। बीजेपी से तो कम ही रहे फिर भी आप हैं जी, बस 50 के करीब आऊंगे। 50 आएंगे जी पूरी। इसके चुनाव में उस कमी को भी पूरा कर देंगे। और मेरे ख्याल से लखनऊ पहुंचते पहुंचते पूर्वांचल की जरूरत नहीं पड़नी, हमारी पूर्ण बहुमत के साथ गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये जरूर है, यहाँ से जो एक बार लहर बनेगी वही फिर जो है वो आखिरी तक चलती है। हाँ, ये बताइए, जो आम लोग हैं, आप लोग जी, लग रहा है इस बार किसकी सरकार रहेगी? पलटी देखिए, गठबंधन के अलावा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कुछ है ही नहीं, और बीजेपी के पास सिवाय हिंदू मुसलमान के कोई मुद्दा ही नहीं है। जो किसी भी टीवी पे चले जाओ, कांधला, किराना, पलायन, कोई पलावन नहीं है।
ये देखिए, ये राजू भाई जलेबी वाले की दुकान है। ये टोटल पूरा मोहल्ला टोटल मुसलमान का है और एक हिंदू भाई का देख कितनी भीड़ लगी हुई है। देखो कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, कोई मुद्दा नहीं, यहाँ भाईचारा है। और इस बार सब लोगों को समझ में आ रही है कि हिंदू मुसलमान में विकास नहीं हो पाता। युवा पिछड़ रहे हैं, बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, महंगाई है बहुत ज्यादा, और लोग क्यों दें बीजेपी को वोट? हिंदू मुस्लिम से उग चुके। हर इंसान को रोजगार चाहिए पेट पालने के लिए। मुद्दे बहुत सारे हैं देश में, हिंदू मुस्लिम को छोड़ के इस बार हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्ट नहीं है, इसलिए लोग जैन की तरफ जा रहे हैं। और मुसलमान कह रहे थे कि जाट मुसलमान करके इन्होंने पहले वोट ले ली। इस बार जाट और मुसलमान, जाट हमारे भाई हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं, इसलिए सब एकजुट गठबंधन की तरफ हैं। और धर्मेंद्र भाई आप बिल्कुल, मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपने बिल्कुल निष्पक्ष आप दिखाते हो न्यूज, और ये सब निष्पक्ष मामला है। यहाँ कोई देखिए एक कोई बात किसी भी देखिए, पार्टी का नहीं है। सोशल मीडिया पर जो कट्टरपंथियों का समूह एक मुहिम चलाता है, मुसलमानों का बाइकआउट करो, आर्थिक बहिष्कार करो, वो ये देखिए यहाँ पर राजू भाई मसूर जलेबी वाले, उनकी दुकान है और ये बता रहे पूरा मोहल्ला जो है मुसलमानों का मोहल्ला है। अच्छा तो ये बताइए, चुनाव जो है वो मुद्दों पर है, हिंदू मुसलमान पर, इस पर किस पर है? मुद्दों पर है? मुद्दों पर क्या है मुद्दा? मुद्दा ये महंगाई है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, हर चीज बताओ, सिलेंडर है 1000 रुपए का है, हम कैसे खरीद देंगे? भाई मैं कह रहा हूँ, एक बार तो अंग्रेज को निकाला था इस हिंदुस्तान से, अब क्या अंग्रेज के चेले को निकाल दिया जाएगा? फूट डालो और राज करो। इनका वे तो कहता, क्यों कह रहे हैं अंग्रेज का उनको? उन्होंने तो कहा था कि फूट डालो और राज करो, इन्होंने फूट डाल के राज करना सिखाया लोगों को। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। किसका साथ कर रहे हैं, किसका विकास कर रहे हैं? विकास क्या कहाँ? ये अरे गार गौरे छोड़ दिए लोगों के, जो तो खेती खा गए सारी की सारी। हम किसान हैं, हम जानते हैं हमारी सारी खेती को गोर्रे खा गए। गोर्रे ये भीख मांगे जो तो शासन पे बैठे, वे भीख मांगने वाले रोज शासन कल भी मोदी जी ने कहा इंटरव्यू में छोटे किसान के साथ में है वो। जी, कल भी मोदी ने कहा है कि वो छोटे किसान के साथ में है। किसान छोटा बड़ा नहीं होता, किसान तो किसान है ना, इसमें छोटा होता ना बड़ा होता। एक आधी बीघा वाला आध बीघा जमीन लेकर किसान हो जाएगा वो? अरे किसान तो 50-100 बीघे से कम वाला छोटा ही छोटा किसान है, 100 बीघे से बड़ा किसान होता है। अच्छा ये बताओ, किसान हो आप, ये बात कह रहे हो जी, आपस में क्या सुन रहे हो? आसपास के इलाके में क्या आवाज सुन रहे हो? देखो किसान हर तरह परेशान है इनसे, और अब क्या किसान ने तय कर लिया बात को कि इनको जो है तो सफाया करना है, इनका काम और कुछ नहीं, फूट डालो और राज करो, इनका इसके अलावा कोई काम नहीं है। इलाके में हवा क्या सुन रहे हो आप? हवा जो है तो गठबंधन की है, और जो तो जैन चौधरी के साथ हैं सबके सब। 58 विधानसभा सीट है, इसमें 45 के पार जा चुकी है और पूर्ण बहुमत हो चुका है यहाँ से अखिलेश सरकार की। अब बस वहाँ की है एटा मैनपुरी और उनका रामपुर, ये सब उनके गढ़ की है। अब उनके गढ़ वाले क्या करना चाहे वे उनके ऊपर तय है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव 53 सीटें जो कि पहले भाजपा लेगी थी, क्या गठबंधन के है। चल रहा है जैन चौधरी का तूफान। आरएलडी, ओनली आरएलडी। 300 सीट तो अपनी बता रहे हो, अब की बार 300 पार, गठबंधन सरकार। अच्छा ये भी तो बताइए ना, वो जो बीजेपी कह रही है, बीजेपी जो कह रही है कि यही फिर गुंडे आ जाएंगे, आपकी बहन बेटियां निकल नहीं पाएगी, तो वो चीज जनता के बीच में नहीं चल रही क्या? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो बहुत प्यार मोहब्बत है, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो बोल रहे हैं ना, इस बात को तो दोहरा रहे हैं ना। बिल्कुल बोल रहे हैं, पर सर उनके राज में खुद बेटा महफूज नहीं थी, खुद डर डर के घर से बाहर निकलती थी, वह क्या बताएंगे? अखिलेश जी की सरकार है ना, तो वो बेटों को सबको इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इन्होंने क्या दिया है? रोजगार जो था नौजवान से वो छीन लिया, उनका हाथ में एक कोटरा थमा दिया। बार बार अमित शाह यही कह रहे कि वो आजम खान आके बैठ जाएगा, जैन चौधरी चले जाए दूसरे दिन। वो तो वक्त बताएगा, आजम खान आते हैं या जयंत आते हैं, कोई भी आता है, पर गठबंधन की सरकार आ रही है, हमें सब में बात की खुशी है बस। क्या कह रहे थे? उनने दुकान खोल रखी, उन्होंने हिंदू मुसलमान की अपनी दुकान खोल रखी है। भाईचारा सब खत्म कर दिया सरकार ने, भाजपा की भाईचारा सब खत्म कर दिया है। इतने बड़े केंद्रीय मंत्री हो गए, उन पे बकरी चोर का मुकदमा, उनकी औकात नहीं देख रहे। वे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के मालिक, वे बकरी चोर है। बकरी की कीमत क्या होगी? 3000। वे 3000 करोड़ के मालिक, उन पे बकरी का मुकदमा, भैंस का मुकदमा, कपड़ों का मुकदमा। फैक्ट्री चलेगा क्या? नहीं, अभी नहीं। ओवैसी जी को हम 2027 में देखेंगे क्या करते हैं वे। बाद में देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, विषय कुछ नहीं है। देखते हैं अच्छा, तो ना नौजवान फिर वो उसमें है ना, जो है बुजुर्ग, कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं, ओबीसी को कोई नहीं चाह रहा, कोई नहीं। ओवैसी के अभी चाहने तो वाले गठबंधन केवल हो। हैदराबाद में ही है बस। हैदराबाद से बाहर कोई नहीं, आउट ऑफ है सब। उसे मुसलमान कह रहा है हैदराबाद में रोजा भी आना है यूपी में, बस उन्हें भी 4 मीनार की चाय पीनी है। अपना हैदराबाद में रोजा मुसलमान यहाँ का चाह रहा। अखिलेश जो है वो
आपको भागीदारी नहीं दे रहे हैं? नहीं नहीं, अखिलेश सब कुछ दे रहा है, आगे रोजगार देगा। 100 नंबर चला दिया अखिलेश ने, 100 नंबर। अरे धर्मेंद्र भाई, सिर्फ बीजेपी वाले हिंदू हैं क्या? अखिलेश हिंदू, जयंत हिंदू और सारी पार्टी सब हिंदू है। बताओ मुसलमान कौन है? अरे जो बीजेपी में है वो हिंदू है, बाकी सब हिंदू नहीं है। अरे मुसलमान का डर दिखाया जा रहा है कि मुसलमान जो है वो आ जाएगा, फिर जो कारोबार बंद हो जाएंगे। अरे वो यार, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा है धर्मेंद्र भाई। ये बताओ कि मुसलमान कहाँ क्या करा? मुसलमान तो मजदूर है, अपना सुबह जाता है, शाम को अपने घर में पड़ जाता है। मुसलमान कहाँ क्या किसे परेशान करा है? तो सिर्फ बीजेपी वालों ने चला रखा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अब एक बात बताओ, आप झगड़े होते हैं, हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है, नेता तो कोई नहीं मरता। अरे जिसके घर का लाल मरता है उसे जाके मैं देखो आप उसके घर में क्या बीतती है। आप इलाके में क्या आवाज सुन रहे हैं? हमारे इलाके में हिंदू मुसलमान सब एक साथ है, बराबर है, प्यार से रहता है। लेके सन 47 से आज तक यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ। और सिर्फ बीजेपी वालों ने झगड़ा कराया था 2013 में, और उसके बाद कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है। सब कांधला प्यार से में ऐसी रहते हैं। जिंदी मिसाल है, मंदिर की मस्जिद की दीवार एक है, आज भी जिंदा मिसाल है, कहीं नहीं होगा ऐसी लक्ष्मी नारायण मंदिर की और जमा मस्जिद की एक ही दीवार है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ इतना भाईचारा है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी की परेशानी है। जो रोजगारी की बात करेगा उसे वोट दी गई और कुछ नहीं। जयंत साहब ने रोजगारी की बात करी, जो चरण सिंह, हमारे बड़े चरण सिंह को जिसे वोट देते आते थे, जाट और मुसलमान मिल गए, आज वही बात जयंत चौधरी जी में देखने को मिली, इसलिए गठबंधन को वोट दी गई। अच्छा, जो ये नारा दिया राकेश टिकैत ने, अल्लाह अकबर हर हर महादेव, इस नारे से कितना फर्क जो है वो लगा कि कुछ माहौल बदला? क्योंकि राकेश टिकैत का यहाँ पर भी जो है, ये पहले चरण का मतदान कह लीजिए, दूसरे चरण का मतदान कह लीजिए, उनका नाम है, असर है। राकेश टिकैत का अपना असर है, असर है यहाँ। तो ये जो नारा दिया उससे फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नहीं, पैदा हुआ, आप नुकसान है। पसंद कर रहे हो उस नारे को, नहीं कर रहे? हम तो पसंद कर रहे हैं। वो यही लोग नारा चलाते कि वो मुसलमान नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, सब चल रहा जिलो मैं कह दूंगा धर्मेंद्र भाई, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आजाद है। और ये तो जिस उस इंसान को दिक्कत होगी इन नारों से, जो है प्यार नहीं चाहता आपस में एक ये दूसरे बात से। बताइए कि ये सारे नारे भी हो गए, ये सारी चीजें हो गई, सोशल मीडिया की चीज हो गई, फेसबुक ट्विटर वाली चीज हो गई, जमीन पर ये चीज उतर पाई कि नहीं उतर पाई? जमीन पे है, क्यों नहीं है? अच्छा एक बात तो बताइए आप, जय का क्या मतलब है? जय के मतलब से अगर मैं जय श्री राम बोल दूंगा, मेरा धर्म थोड़ा ही ना बदल जाएगा। अगर आप अल्लाह अकबर बोल देगा कोई हिंदू भाई, उसका धर्म थोड़ा ही ना बदल जाएगा। अरे धर्म से दिल से होता है, इंसान मानता है धर्म। और इंसान जो दूसरे के धर्म को गाली देता है, वो तो अपनी माँ बाप को भी गाली दे देगा। ये देश मेरा है, मेरे बुजुर्ग यहीं से पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे, मैं भी यहीं पैदा हुआ, यहीं मर जाऊंगा। सब हिंदू मेरे भाई हैं। पिछली बार 53 सीटें उनकी रही थी, इस बार क्या देख रहे हैं? इनकी आवेंगी क्या? इस बार भाईचारे की बात है और गठबंधन की सभी सीट आएगी और गठबंधन की सरकार बनने जा रही। आप हमारे से ज्यादा जानते हो, पत्रकार बंधु, आप हर जगह घूमते रहते हो, आपको सब पता है कि इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप लोग क्या कह रहे हैं? जनता ही मालिक है? जनता मालिक है, जनता तो गठबंधन के साथ है, सब साथ है। आपको लग रही है? मेरे हिसाब से तो कम से कम 300 पार अखिलेश यादव है इस बार। इस 58 में से, पहले में से 58 में से 40 और 45 के बीच में गठबंधन की सीटें हैं पक्की। देखिए, ये जो है एक यहाँ से जो राय निकल करके आ रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ से चुनाव का आगाज होता है, ये आगाज और तमाम जो नारे और उनकी हकीकत टटोल करने की कोशिश की है, खूब जो है झकझोर करके चीज़ें निकलवाने की कोशिश की है। दिख जरूर रहा है कि हाँ, इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जमीन है उसका रंग बदला हुआ है, उसका मिजाज बदला हुआ है। 2017 वाली बात बिल्कुल नहीं है। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 58 में से 45 सीट आएंगी, 50 सीट आएंगी, कोई कह रहा 40 सीट आएंगी, जितनी भी सीट आएंगी। लेकिन हाँ, 2017 वाला जो माहौल था वो बिल्कुल नहीं है। जमीन का मिजाज जो है वो बदल चुका है। दिन भर आज अलग अलग विधानसभाओं में घूम करके ये जरूर कहा जा सकता है। तो बहरहाल पहले चरण का मतदान जो है संपन्न हो चुका है। आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही है? और लगातार इसी तरह से जो है वो आपको चरण दर चरण हर जगह से इसी तरह से विधानसभा के अलग अलग कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।